देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी के बयान पर जिला परिषद सदस्यों का तीखा पलटवार। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, लड़कियों ने फिर मारी बाजी, 85.20% छात्र पास। संत रविदास जयंती पर देवघर में रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। चुनाव के बाद हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जमालपुर के 2 प्रभावशाली तृणमूल नेता गिरफ्तार। कटवा में गौ तस्करी के शक में 4 लोगों की पिटाई, सेंट्रल फोर्स ने बचाया। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में जिला परिषद की जमीन कांग्रेस भवन को देने के प्रस्ताव पर राजनीति गर्मा गई है। सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी के विरोध के बाद जिला परिषद सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके बयान को असंवैधानिक बताया। जीप सदस्य विकास महतो ने कहा कि सरकारी आवास से राजनीतिक बयान देना गलत है, जबकि स्वाति चौधरी ने स्पष्ट किया कि जमीन आवंटन बोर्ड का सामूहिक फैसला है और विरोध बैठक में दर्ज होना चाहिए था। जा रहा है, जो निवेदन निकलता है, जो भी काम होता है जिला परिषद से, उसका शिलान्यास स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अभी जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है, उसका जो शिलान्यास है वो कहीं ना कहीं सांसद प्रतिनिधि और विधायक जी आके नारियल फोड़ के चले जाते हैं। और इसी का हम लोगों ने अभी जो बोर्ड का बैठक था, इसमें हम लोगों ने अपनी बात को रखा था और इसका विरोध किया था। तो उसका दूसरा दिन ही हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि और अपने आप को सांसद प्रतिनिधि कहते हैं, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता है या नहीं है, मैं उनको ये बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो शिलान्यास किया किस आधार से किया, किस आधार पर किया? क्या आपको विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया था या आपको कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा? सरकार की एक चिट्ठी को तो हम लोग पहले भी इसको बोर्ड में पास कर चुके हैं कि जो कांग्रेस भवन है उसका केस हम लोग जीत चुके हैं और वो 2014 में ही पत्र मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है कि उसको धनबाद के जो सीईओ हैं वो उसको अतिक्रमण मुक्त करके देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला है। तो जब वो मिलेगा तो उस पर प्रस्ताव पारित है कि उस पर हम लोग उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाएंगे। लेकिन अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि सांसद के प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष के भी वो प्रतिनिधि के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, जिला परिषद इसको मनमानी तरीके से देने का काम कर रहा है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और वो मामला इसलिए ये हुआ था कि हमारे सदस्य हैं इसराफिल भैया, उनके क्षेत्र में एक शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था और एक नहीं 2 ऐसा शिलान्यास हुआ जिसमें और कई के पति ने सांसद प्रतिनिधि बन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आवास में किया वो सरासर गलत है, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि है, वो उपाध्यक्ष का आवास है, वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि मेरे अधिकार का हनन होता है। वो उनके पति ही उनके अधिकार का हनन करके रखे हैं। देखिए जैसे कि वो उपाध्यक्ष के आवास में किस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो तो उपाध्यक्ष का बंगला है। जैसे कि कुछ दिन पहले बड़ा पिछड़ी का भी एक मेरा पंचायत जैसे आता है, मैं जीप संख्या 14 की जिला परिषद हूँ, वहाँ पे एक शिलान्यास हुआ स्वास्थ्य केंद्र का, जिसमें मैंने अध्यक्ष जी ने आके शिलान्यास किया। वहाँ पे सारे ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन वो ना उपाध्यक्ष पति मेरे सांसद क्षेत्र से आते हैं ना मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो किस बेसिस पर जाके वो मेरे बड़ा पिछली पंचायत भवन में जाके ये किए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मेरे खिलाफ, किस हैसियत से जाके किए? वो तो ना वहाँ के सांसद प्रतिनिधि हैं ना वहाँ मेरे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। वो उपाध्यक्ष पत्नी हमेशा बोलती है कि मेरे अधिकार का हनन करती है जिला परिषद, अधिकार का हनन हो रहा है। तो अधिकार का हनन तो उनके खुद के पति ने करके रखा है। उनके ऑफिस में जाके उनके पति बैठते बगल में कुर्सी लगा के, किस हैसियत से बैठते हैं? आप अपने पति से कभी ये सवाल पूछी है कि आप मेरा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुछ
85.20% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.86% रिजल्ट हासिल किया, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 82.13% रहा। बोर्ड के मुताबिक ट्रांसजेंडर छात्राओं का रिजल्ट इस बार भी 100% रहा है। क्षेत्रवार प्रदर्शन में त्रिवेंद्रम सबसे आगे रहा, वहीं रांची का पास प्रतिशत 85.01 और पटना का 74.45% दर्ज किया गया। छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई रिजल्ट पोर्टल, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जरूरी होगी। संत रविदास हरिशंकर के अवसर पर देवघर के पुराना सदर अस्पताल परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और समाज सेवियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों की रक्तदान के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिलती है। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, इसमें से कुछ बताइए। आज गुरु जी का आज बर्थडे है और आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि किन्हीं के जन्मदिन में किसी का जन्म उत्सव होता है और ब्लड का कैंप अगर लगे तो ये एक प्रेरणा स्रोत है। और इस पर हम सभी लोगों को इस तरह के ओकेज़न में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जो हम लोग 12वीं में 13वीं में जो भोजन का एक कार्यक्रम करते हैं वो सबसे दूर हट करके ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए और ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। धन्यवाद। नाम और पद बता दीजिए। जितेश राजपूत, चेयरमैन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। चुनाव के बाद हुई हिंसा और अशांति के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 प्रभावशाली तृणमूल नेताओं और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में शेख साहबुद्दीन, तबारक अली मंडल और शेख मानिक शामिल है। पुलिस के अनुसार तीनों पर चुनाव के बाद विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़काने और अशांति फैलाने का आरोप है। मंगलवार रात विशेष अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। बुधवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने जमालपुर और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व बर्धमान के कटवा में गौ तस्करी के संदेश पर 4 लोगों को स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पकड़ लिया। आरोप है कि वे 5 गायों को लेकर भागीरथी नदी पार कर नदियों की ओर ले जा रहे थे, लेकिन पूछताछ के दौरान कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया और चारों की जमकर पिटाई की गई। सूचना मिलते ही कटवा थाने की पुलिस और केंद्रीय बल घटनास्थल पर पहुंचे। सेंट्रल फोर्स ने हस्तक्षेप कर चारों को भीड़ से सुरक्षित निकाला और थाने ले गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ব্যাপারের কাছে কদমপুকুর থেকে আমরা 5টা গরু কিনে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, দুটো চাষ করে বাড়ি থেকে আমরা বিক্রি করি চাষের লেগে। এই নাকাশিপাড়া থানা আমাদের ভবানীপুর বাড়ি। এখানে তোমাকে ধরলো কেন? হ্যাঁ, এখানে ধরলো কেন? ধরলো বলছে গরু পাচার করে নিয়ে আসছো, আমাকে এটাই বলছে। আমরা তো কিনে নিয়ে আসছি। ব্যাপারের কাছে কাগজ কই? তোমার কাগজ? কাগজটা মোবাইলে দেখাইলো। হ্যাঁ, কাগজ মোবাইল দেখাইলো। মোবাইলে তো কাগজ অন্য দিনের কাগজ তো, আজকের কাগজ কই? আজকে ব্যাপারে তো বাড়ি থেকে নিয়ে আসলাম, তো ব্যাপারে বাড়ি থেকে নিয়ে আসলাম আমরা। সে তারা হচ্ছে 2,60,000। কটা? এই 5টা। 2,60,000। হ্যাঁ, এই টাকা কে দিল তোমাকে? আমরা বাড়ি থেকে আমাদের নিজের চাষের টাকা ব্যবসাটা বিক্রি করবে? বিক্রি এখন বাড়িতে রাখবো, চাষের লেগে বিক্রি হবে, চাষেরা আসবে, চাষের লেগে চাষেরা আসবে। না না, জীবনে আমি জীবনে আর নিয়ে যাইনি। মাঝে মাঝে অভিযোগ ওঠে তুমি গরু নিয়ে যাও,
আমি এই ধার দিয়ে কসম করে বল, কেউ যদি দেখাইতে পারে আমাকে এই ধার দিয়ে, কোন ধার দিয়ে গরু আমি গরুই একলে আসিনি। আজকে জীবনে হ্যাঁ প্রথম আসলাম এবার। হ্যাঁ ধরা পড়ে গেলে হ্যাঁ এসে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। ও আজকে জীবনে প্রথমেই কাজ হ্যাঁ করলে এখানে টাকা ইনভেস্ট ব্যবসা করছো নাকি তুমি? ব্যবসা করবো কেন, আমরা টাকা নিয়েছি বাড়িতে গরু লিগে চাষিরা বিক্রি করে, চাষিরা কিনে বাড়িতে তুই এই দুটো চাষে লেগে কোথা থেকে কিনতে? আগে গরুই কিনতাম, চাষি না। কিনতেই না এই প্রথম তোমার মনে হলো যে হ্যাঁ ব্যবসা করবে? না ব্যবসা করবো কেন, বাড়িতে হ্যাঁ বাড়িতে রাখবো, বুঝবো সুজাউদ্দিন। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार विजय उत्सव मनाया। मंगलवार रात विरंगी से थानहीका मोड़ तक आयोजित कार्यक्रम में दुर्गापुर पश्चिम से विजयी विधायक लक्ष्मण घरोई भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडों के साथ जुलूस निकाला और एक दूसरे को अबीर लगाकर जीत की बधाई दी। जय श्री राम और भाजपा के समर्थन में लगे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बेनाचेती क्षेत्र में देर रात तक उत्सव का माहौल बना रहा। नई सरकार के गठन के बाद राज्य भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ऑटो और टोटो में अतिरिक्त यात्रियों को बैठाने वालों पर कार्रवाई की गई और कई वाहनों को जब्त किया गया। वहीं बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोककर चेतावनी दी गई। पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक भी किया। अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।